आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये हमारी चंद आखिरी वीडियोस में से एक है। इंशाल्लाह उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे टीसीसी वालों की तरफ और 52 वालों की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में क्या क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूँ एडवांस में ही। सबसे पहले तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका आंसर करेंगे आपके इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि मुझे यही लड़के कह रहे हैं कि इंटरव्यू में थोड़े इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं। तो आपसे जब इस सवाल का हमें मिलता है तो फिर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक आपकी चीज़ पहुंचा दूं, आपकी जो अमानत है। और दूसरी तरफ हम जो है 2 लड़कों के एक्सपीरियंस है उनका शेयर करेंगे और 3 से 4 सवाल हम आपको आंसर करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले अगर आप आर्मी में सिलेक्ट ना हुए तो देखिए ये सवाल कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल का इस पर अपना अपना आंसर बनता है। वो आर्मी इसकी जो रूट्स होती हैं वो जाकर मिलती हैं। आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आर्मी का बेसिक मकसद आपका क्या है, उसका इंटेंट क्या है, आपका प्रिटेंड क्या करने का मकसद क्या, अगर आप आपको ना करें फिर आप क्या करेंगे, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं कि अगर आप आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते। यानी कि ये सवाल आपका बहुत सारे सवालों के साथ रिलेटेड है। अगर ऑनेस्टली इसका जवाब आप दें कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर जब पूछा गया सिलेक्ट ना हुए तो इसकी दूसरी फॉर्म ये कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड कर दें तो सबसे पहले आपने बताना है सर देखिए अगर आप मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे या फिर इस कोर्स में मैं नहीं होता तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि अपने आप पर वर्कआउट करूँ। जो खामियाँ मैंने इस टेस्ट के दौरान की हैं इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। अपने आप को मज़ीद अच्छे वे में अपनी खामियों पर अपने डीमेरिट्स पर काम करते हुए जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स के लिए पेयर होऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊँगा। इंशाल्लाह जब तक मैं एज लिमिट है, अगर खुदा ना खास्ता मैं ISB से 2 बार नॉट रिकमेंड हो जाता हूँ तो मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होऊंगा। मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ पूरी करूँगा और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं बैचलर्स के बाद इंशाल्लाह एक बार दोबारा अप्लाई करूँगा। अब ये बैचलर्स के बाद वाली बात है, ये वो बंदा बोले जो वाकई चाहता है कि वो अप्लाई करे। ये ना हो कि आप में से हर बंदे बात कह रहा होगा हालांकि वो इस पर मुतमईन ना हो। ये आपने हर इंडिविजुअल ने इसका ख्याल रखना है, नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखते हैं कि डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, ये आपके लेक्चर का टॉपिक आता है। द बेस्ट आंसर इसका मैं ये कहूँगा एक बार फिर रिसर्च कर ले, लेकिन मैं आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ जो रिसर्च नहीं करती आवाम मेरी तरह लेकिन अपना एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, तो उनके लिए आप लोग इधर आ जाए। डिक्टेटरशिप देखिए सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं उर्दू में बताऊंगा, कभी तरह टाइम नहीं है कि मैं इंग्लिश में तफसील बयान करूं कि देखें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी दोनों अपनी अपनी जगह जो है बेस्ट है। ठीक है, डिक्टेटरशिप अगर आप मुशर्रफ के दौर को देखें, डिक्टेटरशिप का जो दौर था और पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें जितनी GDP ग्रोथ तब हुई है तो उसके हवाले से इस लगता तो ये कि इस मुल्क के स्टैट्स के हवाले से कि पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट है वह डिक्टेटरशिप। उसके बाद डेमोक्रेसी पर बात करें, देखिए सर एक बड़ा मशहूर फार्मूला है स्ट्रैटेजी डेमोक्रेसी वालों की कि वो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी बला है कि अगर डेमोक्रेसी में जो है वो डिफ़ॉल्ट जा रही हो, डेमोक्रेसी ना चल रही हो तो इसका हल भी सिर्फ डेमोक्रेसी है। यानी कि डेमोक्रेसी खुद भी एक मसला है और डेमोक्रेसी का अगर हम हल बताएं तो वो भी डेमोक्रेसी है। तो पाकिस्तान में जो है वो अभी तक डिक्टेटरशिप का एक अच्छा रोल रहा है, डिक्टेटर्स जितने भी आए हैं, डेमोक्रेसी का उस तरह से नहीं है। हमारा मुल्क पिछले 20-24 साल से स्ट्रगल कर रहा है। तो बाकी आप रिसर्च फैक्ट एंड फिगर्स बीच में डाल लेंगे और चुप करके बता दिएगा और ट्राई यही करेंगे 30 से 40 सेकंड बोल के चुप हो जाएं। आगे से अगर वो आपको कहते हैं मजीद बोलने के लिए तब आप बोलें, नहीं तो आप बिल्कुल चुप कर जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा कि वो फैक्ट एंड फिगर्स में दिन लग जाऊँ, जो मेन मकसद है हमारा वो चला जाएगा। तो दोबारा मैं आता हूँ एक और टॉपिक की तरफ। को एजुकेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है किसी ना किसी हद तक, जो इस्लामी जमातें हमारी और जो हमारे लिबरल लोग हैं उनके दरमियान में। को एजुकेशन कि यहाँ पर आपने हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, मैं आपको बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, वीडियो को आगे करता हूँ। देखिए सर मेरे मुताबिक पाकिस्तान में को एजुकेशन होनी चाहिए, मैं इसको बिल्कुल भी जो डिनाई नहीं करता इस फैक्ट को कि यह आज की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्टेप्स भी लेने चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ जिम्मेदारी शो करनी चाहिए बच्चे को, अपने बच्चे को ख़ुद को, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आती है उसके वालिदैन की। जब वालिदैन जो उस्ताद इकराम यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बच्चा, अगर ये तीनों आपस में अपनी इस बारे में ख़ुद से कोऑपरेट करें एक दूसरे से, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो है बहुत जल्दी हालात ठीक हो सकते हैं। और आपको पता है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो फीमेल पे कॉन्स्टिट्यूट करती है और नियरली 22.5 मिलियन लड़कियां जो है वो स्कूल या कॉलेजों में नहीं जाती हैं
ये यानी कि वो इलिटरेट है, और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन से भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर सकती है। और एक बड़ा ही कॉमन इतराज़ जो उठाते हैं अगर हम कहते हैं को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल बैंक में चले जाएं, आपके आगे जॉब करने जाते हैं, तो वहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है? वहाँ पर भी तो को एजुकेशन है, को वर्किंग प्लेस है, आपने साथ फीमेल्स के साथ बैठ के काम करना है। कब हम इस सोच से बाहर निकलेंगे? तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ, और हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं कि हम कुछ कर सकें, और पॉवर्टी के बाइस हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर आवाम स्ट्रगल कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट स्कूल कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कर सकती, इस के इतने खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वो भी इसमें जो है को एजुकेशन को मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ ना कि को एजुकेशन को जो है मैं वो डीमोटिवेट करूँ, डिग्रेड करूँ, तो यकीन माने कि मैं नेगेटिव पॉइंट भी दे सकता हूँ। और आप लोगों को पता है कि आपका भाई खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह वकील बन रहे हैं, लॉ स्टूडेंट हूँ मैं। तो जब हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, कम ज़्यादा हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका शुमार होता है। उसके बाद है कि डू यू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। इस सवाल जब मैं इंटरव्यू में पढ़ा था तो मुझे बड़ा हैरानी हुई इस सवाल पे, नहीं हैरानी मुझे उस सवाल पर हुई जो इसके बाद मैं करूँगा आपसे, यानी जो उन्होंने किया था, डू यू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो यहाँ पर एक तो आप जवाब देते हैं यस सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे से बड़ा कोई दुनिया में नेक इंसान ही कोई नहीं है, कभी झूठ नहीं बोला अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं इतना। साथ एक दूसरा बंदा वो कहता है जी सर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। बस सिंपल सा आंसर है। अब दो आंसर ये आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इस सवाल का आप लोग जवाब दें, आखिरी बार झूठ कब बोला था आपने। अब यहाँ पर जो बंदा झूठ बोल रहा होगा ना वहाँ पर फंस जाएगा, कहेगा सर आखिरी बार मैंने झूठ कब बोला था। पहले आप कहते हैं कि आपने झूठ नहीं बोला, साथ ही आप कहते हैं सर मुझे याद नहीं है लेकिन 3-4 महीने पहले, लेकिन अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप झूठ नहीं बोलते। व्हाट इज़ दिस। ठीक है, एक बंदा कहता है सर आखिरी बार झूठ कब बोला था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं याद सर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मैं उस तरह बोलता ही नहीं हूँ झूठ, लेकिन बहुत इक्का दुक्का कोई मतलब रेयर केस हो जाए, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग। ठीक है, बस सिंपल जवाब दिया। और काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि आप झूठ बोलते हैं, देखिए सर हम वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल डू मिस्टेक्स। कभी कभार मैं आज भी याद है जब वालिदैन से अगर कोई बात छुपानी हो, ठीक है, कोई चीज़ गुम हो जाए, कोई चीज़ टूट जाए, तो मैं वरना झूठ बोल देता था बचपन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हम गलतियाँ करते रहते इंसान है, तो नो वन इज़ परफेक्ट। सिंपल वाई इफ़ वी नॉट रिकमेंड यू देन, मैंने इसको पहले किया था, उसका मैं एंड पे से लेकर आया हूँ ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा खुले बाकी सवालों के साथ, और अब आपने इसकी तरफ देखना है। देखिए सर बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, अगर आप मुझे नॉट रिकमेंड करेंगे टिल आई एम क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर दिस लॉन्ग कोर्स फॉर द TCC फॉर द नेवी, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल हार्ड टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट कोर्स। अपनी खामियों पर वर्क करते हुए मैं अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बींग साबित करने में, यानी कि अच्छा ऑफिसर बनने की कोशिश करूँगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में जब फेलियर होता है इंसान उससे हमेशा सीखे तो ही भी इसके हक़ में बेहतर है बजाय उसके पछतावे के। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है कि मैं कभी भी फेलियर से पछतावा नहीं करता, मैं उस पर हमेशा वर्कआउट करके उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करता हूँ। इसी के साथ जो नेक्स्ट सवाल है ये हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है, मुझे चेक करने आखिरी, यस दिस इज़ द लास्ट वन, कि व्हाट टू डू इफ़ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए ये हम सब का मसला है, मैं अपने अगर अपनी बात करूँ आई एम स्टिल नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, बट वी ऑल आर Urdu natives, and since Urdu is English not our mother language, so किसी भी आप जो दूसरी ज़ुबान में when you will communicate in the other language other than the tongue language, just take the example of the Pashtun people, when they are communicating in the Urdu language they also have a different accent, but similarly when they speak in the English language they have the another accent that is not common in Pakistan except the Pashtuns. So see, it is a very common thing, you don't have to worry about anything. There is only one thing that you can do if you are not good at English language. Practice hard and hard, because there is no compromise on practice, और practice के अलावा इस चीज़ का दूसरा हल ही नहीं है, यानी कि there is no replacement of the hard work. So you guys have to do hard work, stand in front of the mirror, take any topic and start debating, start speaking to yourself, take your friends, take your brothers, and if you are not satisfied with them then text me personally in English in a voice message. I will try to my level best, my level hard to get back to you as soon as possible, and will reply you and will try to communicate in English language on daily basis, or I will try to make a group in which you all have to speak the English language. Okay, तो उसके साथ मैं अपने एक्सपीरियंस को आज मैं शुरू कर रहा हूँ। ये हमारे XYZ भाई हैं, ठीक है, इनका नाम नहीं बताएंगे हम आपको क्योंकि इन्होंने खुद हमें नहीं बताया,
एक सेकंड में यहाँ पर इसको कर दूँ। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे जो है XYZ नाम है भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह पास थे, रिकमेंड हुए हैं रावलपिंडी सेंटर से। जो इनका इंग्लिश का ऐसे था ये पहले भी हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अ फ्रेंड इन नीड इज़ ऑलवेज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ ऑलवेज अ फ्रेंड इन डीड। और उसके बाद उर्दू का इनका टॉपिक है मेरी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत। तो ये हर बंदे की डिफरेंट होती है पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसके रहन सहन के मुताबिक, तो इस पर मैं कुछ राय नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इससे आपको भी बहुत मुश्किलात होंगी। उसके बाद कहते हैं कि आई आस्क परमिशन एंड वेंट इन एंड सेड अस्सलाम वालेकुम, बोथ रिप्लाई एंड कर्नल सेड हैव अ सीट। तो वालेकुम अस्सलाम शायद नहीं कहा उन्होंने, सॉरी कहा था, उन्होंने कहा बोथ रिप्लाइड वालेकुम अस्सलाम का, और साथ ही कहते थैंक यू सर। आफ्टर सिटिंग बैठने के बाद वो मुझे कहते हैं उन्होंने मेरे से कुछ पर्सनल सवाल पूछे ताकि मेरा कॉन्फिडेंस गिरा पाए, लेकिन मैं चिल रहा, मैं काम रहा था, मैं अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने की ट्राई कर रहा था फेशियल एक्सप्रेशन को। यार एक चीज़ मैं आपको बताऊं इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसे सवाल करेगा, आपको पता है वो आपको टेंस करने के लिए इधर उधर की बातें करेगा। फिर आपको जब सब चीज़ें पता है तो फिर किस चीज़ की मुश्किल है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बता दी कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत बीच में इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिकमेंड हो और इंशाल्लाह आप लोगों ने आगे भी जाना। और देखिए यहाँ पर किसी किस्म की कोचिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, यहाँ पर सिर्फ मैं चीज़ों से सिर्फ फैमिलियर हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। क्योंकि देखिए मैं फैमिलियर हूँ, इस वजह से मैं ट्राई करता हूँ जो मेरे पास इल्म है, जो मैं नॉलेज है थोड़ा सा, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। दैन उसके बाद कहते हैं कि स्पीक 2 मिनट ऑन को एजुकेशन, यानी कि को एजुकेशन, जैसा मैंने पहले बताया कि 2 मिनट उस पर बोलें। तो इसको आप डिस्कस कर लें एक बार, क्या कहते हैं, पढ़ लें इंटरनेट से, ब्लॉग्स वगैरह आपको समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। मी स्टार्ट विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड कर्नल चेंज टॉपिक एंड सेट टू स्पीक ऑन आवर पॉपुलेशन। आवर पॉपुलेशन, यार पाकिस्तान समझ लें कि ये पाकिस्तान है ना, एक ये मसाइल इसके हैं, ठीक है। तो इतने मसाइल, ये सारे मसाइल, ये देखें आप, ये सारे थोड़े थोड़े जो है ना एक दूसरे रिलेटेड है, यानी कि ये साइकिल है एक, जो मतलब जितने भी हमारे मसाइल, अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ पर जो है वो करप्शन भी होगी, वहाँ पर जो है वो रिश्वतखोरी भी होगी, वहाँ पर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि चोरी डकैती भी ज़्यादा होंगी। तो ये देखिए तमाम चीज़ें आपस में ना बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। उसके बाद कहते हैं कि 5% ऑफ 500, यार मैंने आपको बताया था ना कि इधर देखें आप 1% ऑफ, आपको मैंने कहा था फाइंड करना आपने 100 का, तो वो क्या होगा 1 होगा। 2% ऑफ 200 वो भी होगा 2। इसी तरह 5% है वो 500 का होगा, क्या होगा वो 25, ठीक है। 5% इसका याद, अगर आपको याद हो एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, 5 उसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, कैन यू कैन गो, तो कहते हैं थैंक यू सर। तो यहाँ पर इनका छोटा सा इंटरव्यू था। उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू में उससे पहले कहते हैं कि जस्ट मेक योर कॉन्फिडेंस हाई एंड इम्प्रूव फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टैक्ट, बेस्ट ऑफ लक, प्रे फॉर माई SSB। और देखिए माशाल्लाह मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो हमारे भाई सर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दूसरों की गाइडेंस के लिए काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 मिनट कीमती निकाल के जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा होता है। आपने तो 10 मिनट अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी, लेकिन ये सदका जारी है, क़यामत तक आपको स्वाब पहुँचता रहेगा इंशाल्लाह। PMA 151 लॉन्ग कोर्स एक्सपीरियंस है भाई का, हमारे सेंटर रावलपिंडी है। नुमान मलिक भाई हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड प्रेयर्स ऑफ माय बिलव्ड वंस आई पास माय इंटरव्यू, माशाल्लाह। देखें इनका भी वही है जो दूसरे भाई का था कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ ऑलवेज अ फ्रेंड इन डीड, और ज़िंदगी की तलख हकीकत। चलें उसके बाद है कि मे आई कम इन सर, यस प्लीज़ कम इन, हैव अ सीट बेटा, थैंक यू सर, हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन सर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने आगे से पूछा अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे, या हाउ अबाउट यू। तो वो कहते हैं कि यू आर नॉट रिकमेंडेड इन 150 लॉन्ग कोर्स। भाई आगे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं जी सर मैं नॉट रिकमेंड था। तो मेरे ख्याल से भाई से इन्होंने शायद वो सवाल पूछा होगा कि आपको रिकमेंड ना करें तो आप क्या करेंगे। भाई ने कहा होगा सर आप मुझे 150 में नॉट रिकमेंड करेंगे, मैं 151 में दोबारा आ जाऊँगा। तो जब 151 में आए होंगे तो सर ने कहा होगा यार इससे आप नहीं सवाल करना, वरना 152 में दोबारा आ जाएगा। तो उसके बाद कहते हैं ओके नाउ लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म दिस टाइम। मैंने आपको कहा है ना कि इम्प्रूवमेंट आपकी मैटर करती है।
क्योंकि उनके बाद आपकी रिपोर्ट होती होंगी पिछली। मैं इसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ये हकीकत मुझे नहीं लगता इसमें है भी या नहीं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सही भी हो सकता है गलत भी, कि उनके बाद आपकी रिपोर्ट होती होगी कि आपको नॉट रिकमेंड क्यों किया गया था लास्ट इंटरव्यू में। ओके यस श्योर, ठीक है। तो देन आफ्टर आस्किंग सब पर्सनल क्वेश्चन ही आस्क्ड विच टॉपिक वर गिवन यू इन 150 लॉन्ग कोर्स। तो भाई ने बताया कि कॉन्फिडेंटली बताया। ओके कर्नल साहब कहते चले ठीक है, अब आप जो है जेंडर इक्वालिटी पे बात करें। देखिए जेंडर इक्वालिटी, आप सिर्फ मुझे एक चीज़ बताएं, बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमें हमारा दीन हमारे पास सुनना था, तो हमें इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछा इनसे, पीएम ऑफ कनाडा का पूछा, गवर्नर ऑफ पंजाब का पूछा, 5% ऑफ 200 का पूछा। यहाँ पर देखें 5% ऑफ, छोड़ें आपको मैं रट्टा बता देता हूँ छोटा सा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 10, तो 200% का जो 5%, 200 का 5% जो है वो है 10, गारंटी बात है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो अगेन ही आस्क्ड अबाउट पर्सनल क्वेश्चन। ओके बेटा गुड लक, यू मे लीव नाउ, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, बी कॉन्फिडेंट बाइज एंड पुट अप अ गुड शो एंड दिस इज ऑल डन फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक। So guys, here you see we have shared some experiences of 151 long course of recommended candidates. I hope that this series will be beneficial for you guys. Inshallah within a couple of days we are going to end this series, and with best wishes and my best prayer for you guys for the ISSB. If you are recommended and you have get some help from our channel, then do subscribe and do share it with your friends also. Take care of yourself and do apply for the TC35, because here you can avail that twice chances of the ISSB. Okay, so that's all done from my side. Assalamu alaikum wa rahmatullah.